हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हिंदी में बाल राम कथा बुक से आज का टॉपिक है सोने का हिरण। तो राम जब उस हिरण को देखकर कुटी से देखते हैं तो निकलते हैं उस हिरण को पकड़ने के लिए। तो राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण जो था वो कुलाचे भरने लगा। अब राम को बहुत छकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वो राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण क्या था, बहुत चालाक था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे, मतलब उनको छकाता रहता था। ऐसे नहीं कि बहुत दूर निकल गया फिर राम जी सोचे कि अरे कहाँ चला गया, चलो अब घर चले, ऐसा नहीं। तो इसीलिए वो इतना दूर नहीं जाता था कि उनकी पहुंच से बाहर लगे उन्हें। अब राम के सारे प्रयास क्या हो गए, विफल हो गए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। अब उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार तो त्याग दिया कि मैं इसे जिंदा पकड़ सकता हूँ, चलो मार के ले जाता हूँ, वहां उनको दे दूंगा। अब उन्होंने धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। और जैसे ही बाण लगा हिरण गिर पड़ा। अब धरती पर गिरते ही जो मारीच था उसका असली रूप सामने आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला, उसने आवाज भी बदल ली। अपनी आवाज कैसी बना ली, रामचंद्र जी के जैसी बना ली। और धरती पर पड़े हुए बहुत जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण, मदद करो, सहायता करो। ऐसी ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वो सहायता के लिए पुकार रहे हूँ। अब बाण का जो प्रहार था वो क्या था, बाण का प्रहार बहुत गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, छटपटाता और जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो मर गया। अब रावण जो था वो एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष के पीछे छुपा था। वो प्रसन्न था क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी तो भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई कि सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, यानी वो निशक्त हो जाएंगे, बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएंगे। अब अगले चरण की तैयारी में वो जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वो पास ही में थे। अब उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये तो सब गड़बड़ हो गई, कि पुकार की मंशा क्या है, उस मारीच की मंशा क्या है। अब मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई कि हिरण जानबूझकर भगाता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। अब वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे कि आगे कोई अनहोनी ना हो, इसलिए उनकी चाल कैसी होगी, तेजी आ गई ताकि कुटिया में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। वो चाल तेजी से चलने लगे। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। अब लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, बिल्कुल राम की तरह। जैसे राम जी समझ गए थे कि ये मायावी चाल है, वैसे ही लक्ष्मण जी समझ गए। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया और चौकसी और बढ़ा दी कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे कि कहीं से भी राक्षस हमला करेंगे, हम तैयार हैं। तो साथ ही राम का आदेश भी उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा करनी उन्हें। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। अब सीता जी भी यह आवाज सुनी थी, तो ये आवाज सुनकर वो बहुत विचलित हो गईं, घबरा गईं, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आ गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से भी आवाज आ रही है उसी ओर जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं और उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। जाओ, जल्दी जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि आप चिंता ना करें माते। उन्हें सीता जी को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता जी को वो समझा रहे हैं, हमने जो आवाज सुनी है वो बनावटी आवाज है, मायावी राक्षसों की चाल है, ये जंगल पूरा मायावी है ना, या मायावी राक्षस रहते हैं। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए वो ऐसा कुछ हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जो हैं वो जल्दी ही आते होंगे, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। अब सीता जी को आ गया क्रोध, वो क्रोध में उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया कि भाई पुकार रहे हैं, कितनी टेंशन वाली बात हो गई, लेकिन वो चुपचाप शांत भाव से खड़े। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए।
अब सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। उन्हें लक्ष्मण की चाल लगी, इसमें लगा कि लक्ष्मण जो है राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है, चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाएं ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। अब सीता जी ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। अब लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आया, बहुत गहरा आघात लगा सीता जी की बातों से। लक्ष्मण को, उनके मन को बहुत बुरा लगा, उनका हृदय बिल्कुल छलनी हो गया कि ये क्या कह दिया कि मैं भरत का गुप्तचर हूँ, मैं तो भैया की सेवा में लगा रहता हूँ। पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुनते रहे। वे सीता जी की पीड़ा समझ रहे थे। अभी उन्हें तो लग ही रहा था कि भाई पति हैं और ऐसे बुला रहे हैं तो कोई भी पत्नी होगी तो वो ऐसे ही कहेंगी, इतना ही गुस्सा होंगी। लेकिन बस वो इतना बोले कि हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने से वो क्या हो गए, बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत समझाया। सीता जी का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, यह डर था कि कहीं राम से बिछो ना हो। उन्होंने कहा, राम से छोड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। अब लक्ष्मण जो है राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। लक्ष्मण जो है राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। अब लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, क्योंकि अब वहां कोई बचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र, सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की खूब प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। अब सीता जी क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान ही नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, है ना। अब तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी और खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता खूब प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। वो स्वयं को असहाय पाकर रोने लगी, विलाप करने लगी, हाय राम, हाय लक्ष्मण, उनको पुकारती रही। अब रावण जो है, रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं से, पक्षियों से, पर्वतों से, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। अब जो गिद्धराज जटायु था, जो पहले मिला था, उसने सीता का विलाप सुना, रोना सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, बहुत ऊंचे तक, जहां वो ले जा रहा था, रावण का उड़ रहा था जहां रावण, उधर आ गए वो। अब उन्होंने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। अब वृद्ध गिद्धराज ने रथ तो छत विछत कर दिया, रावण को भी घायल कर डाला है। क्रोध में रावण ने जटायु के क्या किए, पंख काट दिए। अब जब पंख काट दिए, पक्षी के पंख काट दो तो क्या होता है, वो उड़ नहीं सकता। ऐसे जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वो सीधे कहाँ गिरा, धरती पर आकर गिर गया। रावण का रथ जो था वो टूट गया था, उड़ान नहीं भर पा रहा था, उड़ नहीं पा रहा था। तो उसने तत्काल सीता जी को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर वो उड़ने लगा। अब सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो जाने कहाँ है इसका तो वो महल। उनका बचाव केवल एक ही था कि राम को किसी तरह से समाचार मिल जाए। और उन्होंने अपने आभूषण उतारकर, जो भी गहने वहने पहने हुए थे, वो
फेंकने प्रारंभ कर दिए कि किसी को मिलेगा, कोई तो होगा, तो उनको शायद कैसे भी पता चल जाए। तो आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। अब रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है, दुखी हो गई है, तो सब निकाल निकाल के फेंक रही हैं। अब कुछ ही समय में रावण क्या हुआ, लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने के लिए कहा और बाहर निकल गया है कि उसको देखो, यहीं रहनी चाहिए, कोई निकल नहीं जाइए, चली नहीं जाए। अब थोड़ी देर बाद फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। और सीता जी बार बार रावण को धिक्कारती थी, है ना, राम का गुणगान करती रहती थी। रावण को बहुत गुस्सा आ गया। बोले, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो, यानी तुम मुझसे शादी कर लो और लंका में सुख से रहो। अब सीता जी ने क्या कहा, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है और राम के हाथों तेरा अंत निश्चय है, निश्चित होगा तेरा अंत। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला तो अवश्य शक्तिशाली होगा ही। जब खरदूषण जैसे शक्तिशाली राक्षसों को उसने अकेले मार दिया, तो उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, वो क्या करते हैं, उन दोनों पर निगरानी रखो और मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। अब उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया और पहरा भी कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, इसके मन को दुख पहुंचाओ बस, मतलब मारा मारी नहीं करनी है, बस कष्ट पहुंचाना है इनको, अपमानित करना है इनको, लेकिन सीता को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थीं। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। वो बस दुखी रहती थी और राम नाम का जाप करती रहती थी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की स्टोरी पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।